नमस्कार, जय हिंद। मैं मंजूर सर आपके सामने आज बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आया हूं और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो थोड़ा सा नया है, थोड़ा हटकर है। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके सामने एक ऐसा इंग्लिश का बेहतरीन नमूना लेकर आया हूं कि आप भी जान के बोलोगे सर ऐसा भी होता है क्या। देखिए, एक बचपन से आपने गो वर्ड सुना होगा, GO गो सुना है बचपन से। गो के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। ही इज़ गोइंग टू मार्केट, he is going to house, right, he is going to पटना वगैरह वगैरह। बहुत ही कॉमन है। एक छोटा सा आदमी को ये लगता है कि गो के बाद टू आता ही आता है। आज की जो चर्चा है वो ये है कि गो के बाद बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड हैं जहाँ टू नहीं आता है। ओ कमान कमान, बिल्कुल सही सोचा आपने, जहाँ टू नहीं आता है। तो गो के बाद टू कब नहीं आता और क्यों नहीं आता, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज जानेंगे आप कि गो के बाद टू कब कब नहीं आता है, वो आज हम बताने वाले। बने रहे इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लेके बोलने और लिखने में अक्सर गलतियां हम लोग करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा एरर्स यहाँ से आता है क्योंकि बचपन में हम लोगों के दिमाग में बसा हुआ है कि गो के बाद टू आता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गो के बाद टू कब नहीं आता है। पहला वर्ड है एब्रोड। अगर एब्रोड होगा, एब्रोड मतलब होता है विदेश। अगर विदेश होगा तो ही इज गोइंग टू एब्रोड नहीं होता है, सिंपल है ही इज गोइंग टू एब्रोड गलत होगा, ही इज गोइंग अब्रोड, ही इज गोइंग अब्रोड। कमन कमन, गोइंग के बाद या गो के बाद टू नहीं आएगा तब जब एब्रोड नहीं होगा। ओके, एब्रोड वर्ड अगर है तो आपको टू नहीं लगाना है। एक बहुत ही अभी प्रचलित वर्ड हो रहा है, दूसरा वर्ड है ऑनलाइन। ही हैज गॉन टू ऑनलाइन, नहीं, ही हैज गॉन ऑनलाइन। ओके, हम ऑनलाइन चले गए, ऑनलाइन अभी हैं तो आई एम गोइंग ऑनलाइन फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे के लिए ऑनलाइन हो रहा हूँ, आई एम गोइंग ऑनलाइन फॉर 2 आवर्स। ये नहीं कहना कि आई एम गोइंग टू ऑनलाइन फॉर 2 आवर्स, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। डायरेक्शन की बात होता है, वेस्ट है, ईस्ट है। ओके, आई एम गोइंग वेस्ट, आई एम गोइंग टू द वेस्ट नहीं, आई एम गोइंग वेस्ट। ओके, मैं पश्चिम की ओर जा रहा, आई एम गोइंग ईस्ट, आई एम गोइंग नॉर्थ। दिस नो नीड ऑफ पुटिंग गोइंग टू द वेस्ट, गोइंग टू द ईस्ट, नो 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 के नेवन देवन। ठीक है, बहुत ही प्यारा वर्ड है। चलो दाहिने चलो बाएं चलो। ओके, गो टू द राइट गलत है, गो राइट। कम ऑन, बहुत मजेदार वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। गो राइट, गो टू द राइट नहीं, गो राइट। गो लेफ्ट, कम ऑन, गो लेफ्ट। बहुत ही बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुनते हैं गो टू द लेफ्ट। ओके, उसको बुझाते ही नहीं, दिमाग में अटता नहीं, बचपन से उसने याद कर लिया गो टू द राइट, गो टू द लेफ्ट गलत भैया, गो लेफ्ट, गो राइट, सिंपल, वेरी इजी। पागल हो गए हो क्या? हैव यू गॉन टू मैड? नो 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 नो, हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड, कम ऑन। पागल हो गए क्या? हैव यू गॉन मैड। गॉन के बाद या गो के बाद टू तब नहीं लाएंगे जब मैड वर्ड होगा, मेरा मैड वर्ड होगा। बहुत प्यारा वर्ड है होम, घर हमारा। आई एम गोइंग टू होम, गलत है गलत है गलत, आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम। होम में एक खास बात यह है कि अगर होम के पहले कोई पॉजिटिव केस लगा देंगे, माई, योर, हीज, अवर, तो फिर टू आ जाएगा। आई एम गोइंग टू माई होम तब सही है। अगर होम, होम ये वर्ड है, होम के पहले माई लग गया, योर लग गया, हीज लगे, इसे हम पॉजिटिव केस कहते हैं। अगर लगा हुआ तो टू आ जाएगा। आई एम गोइंग टू माई हाउस, आई एम गोइंग टू माई होम, सही है। लेकिन माई नहीं है, डायरेक्टली होम है, सिर्फ होम है। आई एम गोइंग होम इज राइट, आई एम गोइंग टू होम गलत है, आई एम गोइंग टू होम गलत है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार बात है, आई एम गोइंग टू होम नहीं होगा। ठीक है, एक वर्ड इंग्लिश में डाउनटाउन, सेंटर पॉइंट ऑफ द सिटी को हम डाउनटाउन कहते हैं। आई एम गोइंग टू द डाउनटाउन गलत, आई एम गोइंग डाउनटाउन, आई एम गोइंग डाउनटाउन, राइट, ये इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आई एम गोइंग टू डाउनटाउन नहीं कहेंगे हम। गोइंग के बाद या गो के बाद टू तब नहीं लगाएंगे जब डाउनटाउन वर्ड होगा। देखिए, वर्ड को याद रखना होगा आपको। एब्रोड है, ऑनलाइन है, वेस्ट है, राइट है, मैड है, होम है, डाउनटाउन है, ये सब वर्ड के बाद टू नहीं आएगा। ओके, हरा हो जाओ, गो ग्रीन, सही वर्ड है, गो टू द ग्रीन नहीं होगा। गो रेड, गो टू रेड नहीं होगा। ओके, हरा हो जाओ, हरा कर दो जमाने को। ओके, गो ग्रीन, गया इज गोइंग टू ग्रीन, गया को हरा करना है तो गया इज गोइंग टू बी ग्रीन नहीं, गया इज गोइंग ग्रीन, ये ज्यादा अच्छा होगा। अंधा हो क्या है वो? ही हैज गॉन टू ब्लाइंड, नहीं नहीं, ही हैज गॉन ब्लाइंड, ही हैज गॉन ब्लाइंड, अंधा हो क्या वो? गॉन टू ब्लाइंड नहीं होगा। ब्लाइंड जब वर्ड होगा तो हम टू नहीं लगाएंगे। हेयर देयर हो, अगर यहाँ आ जाओ, वहां चले जाओ, गो टू देयर, नो 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 कभी नहीं, इसलिए आपने सुना होगा गो देयर, कम हियर। ओके,
टू नहीं आता, इसलिए गो टू देयर कभी नहीं कहना, आज के बाद से गो देयर। देयर बेसिकली एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ओके, वो बताएंगे हम जब एडवर्ब पढ़ाएंगे तो गो देयर इज द राइट आंसर, गो टू देयर कभी नहीं होगा। दूर हो जाओ, गो टू अवे नहीं, अवे भी वर्ड अगर होगा गो अवे, मुझसे दूर हो जाओ, गो अवे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहरा हो जाना, he has gone too deep, no he has gone deep, वो बहरा हो गया, he has gone deep। ओके, डीप वर्ड होगा तो उसके बाद भी नहीं होगा। इसमें ये काफ़ी इतने वर्ड्स हैं, इनके पहले आपको टू नहीं लगाना है। होम के पहले याद रखना है कि अगर होम वर्ड होगा तो होम के पहले अगर पॉजिटिव केस है जैसे माई और ही इज आवर, तो होम के पहले टू आ जाएगा। ओके, ही इज गोइंग टू माई हाउस, ही इज गोइंग टू माई होम सही है, लेकिन ही इज गोइंग टू होम गलत है, ही इज गोइंग होम सही है। ये दोस्तों, ये इसको याद रखेंगे आप और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। थैंक यू।